बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। आज की दही बूंदी की रेसिपी के लिए मैंने एक कप में बूंदी ली है और इसका वजन है 110 ग्राम। आप गोल बूंदी भी ले सकते हैं, मैंने ये थोड़ी सी लंबी बूंदी ली है। मैंने एक बाउल ले ली है और इसमें ये बूंदी है, ये मैं डाल दूंगा और बूंदी डालने के बाद इसमें खुला पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। पानी डालने के बाद अब मैं ये बूंदी और पानी को तकरीबन 20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा और ये बूंदी हमारी साइज में डबल हो जाएगी और ये सॉफ्ट भी हो जाएगी। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। बूंदी को पानी में रखे हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारी बूंदी साइज में डबल हो चुकी है और ये फूल चुकी है। अब आपने एक बात को नोट कर लेना है, जो अक्सर हम बाजार से बूंदी लेके आते हैं, हमें पता नहीं होता कि वो किस ऑयल में या घी में वो बूंदियों को फ्राई किया गया है। एक मरतबा ये मैं पानी में इसमें डाल के 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था। अब आपने क्या करना है, इसे हल्के हाथ से दबा के इसका जो पानी है ये आपने निकाल लेना है। निकाल के मैं इसे अलग बर्तन में निकाल लूंगा। मैंने तमाम बूंदियों को दबा के इसका पानी निचोड़ के अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब ये इसके पानी के अंदर आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, जो इसका ऑयल वगैरह इस पानी में आ चुका है। अगर आपने बूंदियों को घर में फ्राई किया है तो फिर आपको ये अमल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अक्सर लोग बाज़ार से बूंदी लेके आते हैं, तो मैं भी बाज़ार से बूंदी लेके आया हूँ। स्पैचुला की मदद से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा घी इसके ऊपर लग गया है, तो इसलिए हमें ये पता नहीं लग सकेगा कि बाहर कौन सा घी इस्तेमाल किया गया है या ऑयल इस्तेमाल किया गया है। अगर आप घर में ये फ्राई किए हैं तो आपको पता होगा कि आपने कौन सा घी या ऑयल इस्तेमाल किया है। फिर आपको एक ही मरतबा आपने निचोड़ के इसे अलग बोल में निकाल देना। अगर आपने फुल्के बाजार से लिए हैं तो फिर आपने दोबारा फुल्के इस बोल में डाल देनी है और इसमें पानी डाल देना है। पानी डाल के इसे आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसी तरह इसे रख देना है और इसे अच्छी तरीके से निचोड़ के आपने बर्तन में निकाल लेना है। इस तरीके से इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इस पानी के अंदर आ जाएगा। ये बहुत अहम बात है जो आपको मैंने मुनासिब समझी है कि बताऊं। अब इसे 5 मिनट के लिए मैं रख दूंगा। 5 मिनट के बाद इसे अच्छे तरीके से निचोड़ के आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। मैंने बूंदियों को दूसरे पानी से भी अच्छे तरीके से निचोड़ के इसे अलग बर्तन में निकाल लिया है। मैंने एक बाउल लिया है, इसमें 750 ग्राम 3 पाँच दही डाल दूंगा और दही डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। कोशिश करनी है कि आपने दही थोड़ी सी गाढ़ी लेनी है। जी मैंने दही को 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फेंट लिया है और ये दही हमारी एक जान हो चुकी है। इसमें जो मसाले जाएंगे वो आपने नोट कर लेने हैं। मैंने 1 टीस्पून ये मैंने साबुत ज़ीरा लिया है और साबुत ज़ीरा ही आपने इस्तेमाल करना है। और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और 1 टीस्पून मैंने ये सफ़ेद चीनी ली है। आप शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च लिया है और ½ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ½ टीस्पून मैंने दड़ा लाल मिर्च लिया है और ½ टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। ये तमाम चीज़ें मैं डाल दूंगा और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मैंने तमाम मसाले को दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। एक बाउल ले लिया है। अब ये हमारी बूंदी है, मैं इसमें डाल दूंगा। एक मीडियम साइज़ का ये मैंने आलू लिया था और इसे मैंने पहले उबाल लिया है, ये डाल देंगे। अब ये ½ कप मैंने चने लिए हैं, इन्हें मैंने पहले उबाल लिया था, ये भी डाल दूंगा। एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया था, इसे मैंने मीडियम कटिंग कर ली है, ना ज़्यादा इसे बारीक काटा है ना मोटा काटा है। इसमें से आधे से ज़्यादा प्याज मैं डाल दूंगा और ये आधा मैं बचा के रख लूँगा। ये आखिर में क्या करना मैं आपको बताता हूँ। और एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, ये आधे से ज़्यादा मैं डाल दूंगा और आधा ये मैं बचा लूँगा। और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसमें से एक हरी मिर्च वो डाल दूँगा। मैंने ½ कप ये धनिया लिया है, इसे मैंने अच्छे तरीके से धो के कटिंग कर ली है, आधा धनिया इसमें डाल दूंगा। अब इन तमाम चीज़ों के एक मरतबा ये मैं मिक्स कर लूँगा। ये मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा दही है जिसमें हमने सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए हैं, ये मैं डाल दूंगा। और दही डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। ये आपने सिर्फ एक मरतबा मेरे तरीके से ये दही बूंदी आपने अपने घर में बनानी है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद बड़े शौक से इसे खाएंगे। जी मैंने दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और ये बेहतरीन हमारी दही बूंदी तैयार हो चुकी है। अब ये दही बूंदी को मैं अलग बर्तन में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ। एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं आज की रेसिपी दही बूंदी को डाल के आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ। बहुत ही कम मसाले मैंने डाले हैं। आपने यही तरीके से और यही मसाले डाल के आपने एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से ये बूंदी बनाइएगा। जी मैंने दही बूंदी को बॉल में डाल लिया। अब इसके ऊपर जो प्याज थोड़ा सा बचा के रखा था वो डाल दूंगा और ये थोड़ा सा टमाटर बचा के रखा था ये भी डाल दूंगा और ये थोड़ी सी हरी मिर्च ये भी डाल दूंगा और ये ऊपर से थोड़ा सा धनिया ये भी ऊपर से डाल देंगे। जी हमारी आज की रेसिपी दही बूंदियाँ तैयार हो चुकी हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।